लिए, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं, इनफैक्ट दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वोट डाल रहे हैं। 2 विंडोज में आपको हम ये 2 बड़े चेहरे दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमीरपुर में जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वोट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं गोरखपुर में अपना वोट डालने के लिए। बिल्कुल, बिलासपुर घर है जेपी नड्डा का, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है बिलासपुर, तो वहां अपने घर पर वो वोट डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, गोरखपुर में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और अभी बाहर हम वो तस्वीरें दिखाएंगे, लोकतंत्र की स्याही जब हमें दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ। और अब जाहिर बात है जब बाहर आएंगे कुछ दूरी पर वो बोलेंगे जरूर, और देखना होगा क्या बोलते हैं। राघव चड्ढा से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ वोट डालने की अपील करते ही नजर आए। निबंध पढ़ने लगे हो तो लोकतंत्र पर हमें ऐसे वोट मिला है, इतना वोट लेकिन मिला उन्होंने है। एक बात महत्वपूर्ण की, अगर आपने नोट की हो, उन्होंने कहा स्कूल और अस्पताल, यानी आम आदमी पार्टी जो दावा करती है हमने स्कूल बदल दिए, स्कूलों की शक्ल बदल दी, तो यानी अभी पार्टी में है, कम से कम ये तो इशारा करते हुए नजर आए। अच्छा, ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जेपी नड्डा लाइन में खड़े हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे सीटों के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, एक है हमीरपुर और दूसरी है गोरखपुर। यहां पर कभी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनाव जीता करते थे, सांसद होते थे वहां से, और अब रवि किशन वहां से ताल ठोकते हैं। उसके बाद रवि किशन को ये जो है सौंपी गई है सीट, और वहां खूब बदलाव, मैं इनफैक्ट वहां पर गई थी पंकज, खूब बदलाव देखा है। मतलब गोरखपुर में आप डेवलपमेंट के नाम पर अगर कहें तो अच्छा खासा हमने बनारस में भी वो चीज देखा है। रूबिका, आप बनारस जाती रही हैं, मैं बनारस जाता रहा हूं, जो वहां पर काम हुआ है बनारस में। और जब आप हमीरपुर का जिक्र करती है तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है 5वीं बार, अगर इस बार वो सांसद चुनकर आते हैं तो 5वीं बार वो वहां से एमपी होंगे। और जबरदस्त काम सड़कों पर, अस्पतालों का, उनके पिता की और उनकी पैदाइश भी इनफैक्ट वहीं की है। नहीं है पंजाब की, वैसे जालंधर की है, जालंधर की पिताजी की है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा है मुझे, हो सकता है, लेकिन वहीं पर है। हाँ, तो हमीरपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बुला रहे हैं हमें। अमित हाँ। रूबिका, पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर लिया। वोट कास्ट करने के बाद वो बाहर निकल चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहाँ पर हर किसी को यहाँ पर हाथ जोड़कर संबोधन स्वीकार करते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तस्वीरों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट युगल को बुला रहा हूँ आगे, और देखिए अपना उंगली दिखाते हुए, जो स्याही लगी हुई उंगली है उस उंगली को दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाहिर तौर पे अभी फिलहाल स्याही दिखा रहे हैं, और स्याही दिखाने के बाद वो बातचीत करेंगे मीडिया से, रूबरू होंगे मीडिया से। और जरा तस्वीरें दिखाते रहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक शख्स उनके सिक्योरिटी गार्ड की धक्का मुक्की में गिर गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आराम से, कोई किसी को आप धक्का ना दीजिए, और सीधे मीडिया से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोडियम की तरफ जाते हुए। और हर बार जब भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, तो उस दौरान जब वो वोट कर देते हैं तो उसके बाद मीडिया से वो रूबरू होते हैं यहाँ पर। अब बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी हट जाओ यहाँ से, एनएससी हट जाओ, सब हट जाओ, पीछे से भी हट जाओ। अच्छा, सुरक्षा कर्मी जो है मीडिया कर्मियों को पीछे हटने की हिदायत दे रहे हैं, और यही हिदायत योगी आदित्यनाथ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं पीछे हट जाओ, और वहां बाकायदा एक बूथ बनाया हुआ है जहां पर मीडिया कर्मियों को बाइट देंगे योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए, स्याही वाली वो उंगली अपनी दिखाते हुए, चेहरे पर मुस्कान है, और अब वो मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी अपनी वही स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं। आज लोकतंत्र का ये वो पर्व है जो अपनी समाप्ति की ओर है, क्योंकि भाई चुनावों का ये 7वां दौर अब खत्म होने वाला है। इनफैक्ट शुरुआत ही हुई है, शुरुआत 7 बजे वोटिंग की हुई है, और ये वोटिंग जो है 5-6 बजे तक चलने वाली है, तब तक जब तक कि आखिरी वोटर ईवीएम में अपनी पसंद को कैद ना कर ले।
और फिर 4 तारीख जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा और दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाली वो तारीख है। और सबसे पहले नतीजे आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम 4 बजे क्या होने वाला है रूबी? एग्जैक्ट पोल हम कह रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं। और ये सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम साहब। अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। अब जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं।